तो उनको भी भाई मौत की सजा होनी चाहिए भी नहीं होनी चाहिए। वन वे रास्ता था, उसमें कुछ गुंडों ने सामने से आगे बस के अंदर घुस के उस बंदे को मारे। ना ये बता रहे कि वहाँ पे कितने बंदे थे जो वहाँ पे थे। कुछ बंदों ने हमें बताया कि भैया वहाँ वो 14 से 15 जने थे जिन्होंने उसके साथ में मार पिटाई की है। रात उससे चाकू भी मारे मैडम उसको। तो रात से उसको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने के बाद में उसकी डेथ होगी। उन्होंने नशा कर रखा था, वो शादी में आए थे। साइड के ऊपर उसको सामने अड़ा के एक बंदे के साथ तू तड़ा के उसने शादी से बंदे बुला लिए, उसको मारना शुरू कर दिया। तो अभी कहीं भिड़ जाती है तो हम अपनी जेब से क्लेम देते हैं उनको। नहीं, पुलिस वालों ने हमें उसकी कोई वीडियो दिखाई। भाई ये पुलिस वाले तो कभी बोल रहे हैं 2 पकड़ लिए, कभी कह रहे 1 पकड़ लिए, कभी कह रहे 4 पकड़ लिए। हवा वाई बात है मैडम, हमें किसी को पता थोड़ी है। आज उसके साथ हुआ है, कल न हमारे साथ हो गया, तो ये भीड़ फिर इकट्ठी होनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने है। दरअसल यहां पर जो एक बस ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसका नाम जो है वो विकास बताया जा रहा है। उम्र महज 25 से 26 साल है और इसमें जो है मैं बता दूँ तो 7 लोग शामिल है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें जो है 2 महिलाएँ भी हैं जो शामिल है। और अब इस वक्त जो है मैं डिपो के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ये जो बस ड्राइवर्स है लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भैया आज रोहिणी सेक्टर 37 में दोनों डिपो में हड़ताल है। कल रात में हमारा एक ड्राइवर साथी मार दिया कुछ शराबी बंदों ने, गाड़ी अड़ा के बस के अंदर घुस गए। सुबह से अब तक डिपो वाला की तरफ से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। या जितने भी सारे साथी खड़े हैं इनमें से अपनी मांग रखें भाई क्या होना चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, बताओ भाई जी। हमें उस ड्राइवर का जो वो चला गया उसकी तो भरपाई किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, लेकिन हम ये चाह रहे हैं अब उस ड्राइवर को, उसके जो परिवार में जो आदमी बचे उनको उचित से उचित मुआवजा मिले, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। उसके परिवार में वो अकेला कमाने वाला था और जो ये जितने ड्राइवर बचे कंपनी से ये है कि इन ड्राइवरों की सुरक्षा का और इनका मेडिकल इनका ये सुविधा दी जाए और इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए। इन लोगों ने जो है पूरा हाईवे तक इस वक्त जो है वो जाम कर दिया था। अब इन्हीं से जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि किन्होंने मारा, क्या दुश्मनी रही उस बस ड्राइवर से, कहाँ से वो आ रहा था। ये तमाम जानकारी इन्हीं बस ड्राइवर से यहाँ पे लेंगे और अभी यहाँ पर जो है उनके भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। क्या नाम है? मेरा नाम संदेशवाल। क्या हुआ है? यहाँ पे मैडम मैं इसी सेक्टर 37 डिपो में ड्राइवर हूँ मैं भी, और वो भी हमारा ही साथी था और गाँव का ही था, छोटा भाई विकास। क्या हुआ? 25 साल का लड़का था वो। वन वे रास्ता था, उसमें कुछ गुंडों ने सामने से आगे बस के अंदर घुस के उस बंदे को मारे। हाँ, तो रात से उसको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने के बाद में उसकी डेथ होगी। तो उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई उसको सरकार क्या देगी और दोषियों को क्या सजा मिलेगी और हमारी जो कंपनी है वो हमारी क्या मदद करेगी। और आज मैं ड्राइवर हूँ, अगर मैं आज शाम को बस लेके जाता हूँ, मेरा इंश्योरेंस क्या है या मेरा मेडिकल क्या है, मेरे लिए कंपनी कितनी जिम्मेवार है, उन सारी चीज़ों को लेकर मांग थी और उसी के लिए इस रोड पे प्रदर्शन भी किया गया था। तो उनको भी भाई मौत की सजा होनी चाहिए भी नहीं होनी चाहिए। भाई दिल्ली सरकार और जो कंपनी है उसकी तरफ तो मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और जो भी ड्राइवर साथी है उनका इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो हमें पुलिस प्रशासन ने जो है अपना बोल के जो भी था जैसे हटा दिया। वहाँ फिर डेड बॉडी भी रखी थी, हमने उसके विरोध में प्रदर्शन कराया था। अब कंपनी वाले कह रहे हैं कि भाई हम इसके लिए कुछ करेंगे। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो सामने आने के बाद ही पता लगेगा। क्या वजह रही थी? मतलब जैसे बता रहे कि बाराती ही थे वो लोग। वजह यह रही थी मैडम, बस 40 फुट की है, कार 8-10 फुट की होती है। अब बस को चलने के लिए तो 50-60 जगह चाहिए। अब वो सामने से आ रहे थे, उन साइड के ऊपर उसको सामने अड़ा के एक बंदे के साथ तू तड़ा के उसने शादी से बंदे बुला लिए, उसको मारना शुरू कर दिया। अब एक बंदे को 6 बंदे मारे, कहाँ तक जाएगा। वहाँ पे कोई आसपास सीसीटीवी वगैरह लगे थे आपने देखे? मतलब मैडम उधर बारात घर भी वगैरह सब में होते हैं। बस में हर एक चीज़ आती। अगर इस गाड़ी स्क्रैच लगती है ना, हमारे पैसे काटते हैं ये, वो स्क्रैच देख के ही काटते हैं। तो बंदा तो वो चला गया ना, उसके साथ क्या क्या हुआ हमें तो नहीं पता, वीडियो में ही पता है ना। तो इन्होंने किसी को वीडियो दी, जो हमारे डिपार्टमेंट का लगा लो या महकमे का लगा लो, किसी को नहीं दिया। अब आपका नाम नीतू है, मेरा नाम संत है, भाई का रमेश है, इसकी जगह इसको लगा दिया। काम होता है प्रशासन का, सबको पता है, आज से पहले होता है भाई, ये नहीं है तो इसका लगा दो। जो जिसका मोटा ब्योंत होगा, मान लिया करोड़पति होगा, उसको हटा देंगे, इसका ब्योंत नहीं इसको लगा देंगे। हमें हमारे पास क्या एविडेंस है कि यही बंदा था।
मतलब कोई बात ऐसे पता नहीं चली किस वजह से होती, क्योंकि कंडक्टर भी तो साथ। बात यही थी, सामने से गाड़ी आ रही, तू गाड़ी हटा, तू गाड़ी हटा, उसी बात को लेके वो लड़का बिल्कुल शांत लड़का था, उसको मारना पीटना शुरू। कितने लोग थे सर, पता चला? इसमें ज़्यादा 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग। कुछ ऐसा पता चला कि नशा वगैरह कर रखा था? उन्होंने नशा कर रखा था, वो शादी में आए थे और नशा करके, और वो नशा नहीं करता नहीं। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जिन लड़कों के साथ बहस हुई। मैडम उसने नशा कर रखा था। और हाँ जी, नए पुलिस वालों ने हमें उसकी कोई वीडियो दिखाई। हमारी बस में 8 कैमरे हैं, एक जगह की वीडियो क्लियरिटी में आती है बिल्कुल। नए वो वीडियो दिखाई, उसको ये बोलकर ये प्रशासन का ये है वो करके वो उस बात को धांधली दे रहे हैं। वो वीडियो तो दिखानी चाहिए, अब वो बंदे क्या कर रहे हैं उसमें, कोई वीडियो। स्पॉट ही मतलब आपके बंदे की वहाँ डेथ हो गई। उसको मारने पीटने के बाद में कंडक्टर ने फोन बाद- कराया या किसी ने और फोन कराया, पुलिस आई, पुलिस उसको उठा के लेके गई है, वो हॉस्पिटल जाने के बाद में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो किस चीज़ से मारा गया उसको? लात गुस्से चाकू भी मारे मैडम उसको। वीडियो तो दिखाई दी नहीं, दिखेगी तो हमें क्या पता लगेगा? कुछ पता नहीं चला उसमें। अच्छा, तो जो बस में आपके जो वो होता है, तो उसका एक्सेस मतलब जो बस में सीसीटीवी होते हैं उसका एक्सेस आपकी कंपनी पे तो होगा? कंपनी में है। मैडम हमारे को नहीं दिखा रहे ना वो। नहीं दे रहा कंपनी वालों से मैंने नहीं, वो हमारे को नहीं दिखा रहे, वो उसको देंगे, हमें नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। इस चीज़ के बारे में आपने उनसे बोला कि हमें दो। हाँ दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे बिल्कुल। वो कंपनी के पास ही है, पुलिस को देंगे, पुलिस ही ले सकती है भैया, कंपनी दे देगी, वही कर सकते हैं आपस में टाई अप। हमें नहीं दे सकते। इस वक्त कंडक्टर का है। कंडक्टर को भी चोट लगी है, वो भी बेचारा अपने घर पे है, कुछ इलाज करा के रेस्ट कर रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और जो साथी एक आध था जानने वाला, वो हॉस्पिटल में ही था और कल शाम से ही था। तो अभी तक क्या कार्रवाई क्या करी गई? कार्रवाई ये पुलिस वाले तो कभी बोल रहे हैं 2 पकड़ लिए, कभी कह रहे हैं 1 पकड़ लिए, कभी कह रहे हैं 4 पकड़ लिए। हवा बात है मैडम, हमें किसी को पता थोड़ी है अब भाई ये बंदा पकड़े है। और उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया था जिनके यहाँ पे डेथ हुई? हाँ परिवार वाले तो हम परिवार से ही हैं उनके, हम गांव से ही है और परिवार से ही उनके। हमें भी यहाँ सुबह के टाइम भी नहीं, वो रात के टाइम जो उसके निजी थे उनके पास फोन जाने के बाद वो तो रात के टाइम यहाँ आ गए थे, लेकिन हमारे को भी यहाँ सुबह भी नहीं बताया गया। हमने पूछने के बाद भी तब भी हमारे को कुछ नहीं बताया गया इस चीज़ के बारे में। हमने यही पूछा कि इस ड्राइवर के साथ क्या हादसा हुआ है, आईडी वगैरह कोई कुछ नहीं। वो तो आधे घंटे के बाद हमें पता चलता है बाहर, अब वो ड्राइवर की डेथ होगी। क्या नाम था उनका? उनका नाम विकास था, 26-27 साल एज थी उनकी, और बड़ा ही शरीफ लड़का था। और यहाँ पूरे डिपू में भी ऐसी छवि का लड़का है नहीं। आज उसके साथ हुआ है, कल न हमारे साथ हो गया, तो ये भीड़ फिर इकट्ठी होनी है। तो हम तो उस चीज़ के लिए कह रहे हैं, सरकार से भी अपील है कि हमें सुरक्षा चाहिए, और अगर हादसे में किसी का पैर चला गया या उसके लिए मेडिक्लेम सुविधा और इंश्योरेंस, अब उसके परिवार का भरण पोषण आगे जो कर सके लाइफ में। अब इसका क्या है, इसके पिताजी बुजुर्ग हैं, माताजी की डेथ होगी, एक सिस्टर है, परिवार में कमाने वाला अकेला बंदा था, अब उसकी डेथ हो गई। यहाँ कोई टाटा बिरला नहीं है मैडम, 20-20, 22-22 हज़ार रुपये में हम 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। हमारे साथ कुछ हादसा हो गया ना, और तो हमारे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि वन वे था, तो वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे लड़के? नहीं, वो एक ही साइड चला हुआ। एक ही रास्ता हुआ था मैडम, ऐसे क्रॉस करेंगे दोनों चीज़ें। अब वो थोड़ी बस तो है, एकदम तो मुड़ेगी नहीं, जगह चाहिए, वो थोड़ी मोड़ी टेढ़ी हो गए, उसमें ही बहस हो गए, उन्होंने जबरदस्ती उस लड़के को मारा है। रात के कितने बजे की बात है? ये 12, 10:30, 11 के आसपास की बात होगी। 10 बजे की बात हाँ, पैसेंजर्स तो नहीं थे गाड़ी? पैसेंजर होगा, एक आध होगा, वो उतर के चला गया, वो क्या कर लेगा बेचारा। जब मेरे को मारने वाले 6 होंगे तो हम 2 क्या कर लेंगे। कहाँ से आ रही थी बस मतलब? बस सुल्तानपुरी में थी, सुल्तानपुरी से डिपो आ रही थी। डिपो आ रही थी। हाँ, ड्यूटी खत्म करके काफी टाइम से सिंगल है, और वहाँ पे जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि वहाँ से ले गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो उसके पैसे काटे जाते हैं। अब यहाँ हम डिपो में आते हैं ना, जब यहाँ दिमाग में प्रेशर घुसाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाम लग प्रेशर घुसाया जाता है दिमाग में। रूट है, सेम रूट से आ रहा था, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ से 1 वे कर रखा है, तो वहाँ पे जाम लग जाता है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी सर कि हमारी गाड़ी दूसरी तरफ से घूम के आनी चाहिए, वाई ब्लॉक की तरफ से, ठीक है जी, बुद्ध विहार की तरफ से, तो वहाँ से आती थी बीच में। लेकिन अभी पिछले 1 वीक से बोले कि नहीं, वहीं से लेके आनी है, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, नो ड्यूटी किया जाएगा। तो वहाँ पे जाम लगने के बावजूद, चाहे वहाँ पे 2 घंटे गाड़ी रुकी रहे, वहाँ पे लेट हो जाए, लेकिन ठीक है ना, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वहीं से आएगी गाड़ी। तो वो अपनी गाड़ी सेम रूट से लेके आ रहा था, तो उनकी सिर्फ जाम की वजह से वहाँ पे बहस हो गई मैडम, बहस हो गई, तो वो फिर उनकी बहस आपस में झगड़े में तब्दील हो गई। अच्छा, ये काफी बार कंप्लेंट करी गई है वहाँ पे हाँ जी मैडम, कि मतलब वहाँ पे उस वे में वहाँ पे बहुत बार जाम लगता है, वन सब वे है, तो वहाँ की बजाय गाड़ी दूसरी तरफ से आनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कंपनी की तरफ से अभी तक आपको मतलब क्या ऐसे सुविधा मिली है?
कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है मैडम। अच्छा, अभी ये जो जैसे डेथ हो सारी चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की पड़ती है। यदि गाड़ी में एक्सीडेंट होता है तो उसके पैसे कटते हैं, गलत रूट से आता है तो उसके पैसे कटते हैं, और यदि मान लो वो किसी कारण से रास्ता उसको खाली मिल गया, फास्ट आ जाता है तो उसको पेनल्टी लगती है, और चाहे वो 2 घंटे लेट हो जाए उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, ना कोई वीकली ऑफ मिलता, ना कोई इंश्योरेंस क्लेम है, ना कोई मेडिकल क्लेम है। और अभी जैसे यहाँ पे डेथ हो चुकी है तो अभी तक कोई सुविधा ऐसी मिली हो, उनके पेरेंट्स को मिली हो? नहीं मैडम, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया अब तक। ठीक उल्टा ये बोल रहे हैं कि भैया गाड़ी निकाल लो, जो होगा देख लेंगे। सर जैसे अभी आपने यहाँ पे हाईवे को पूरा जाम कर दिया था यहाँ पे, तो उनके फैमिली वगैरह आए थे यहाँ पे? उनके फादर? उनके चाचा आए थे मैडम, फादर नहीं आए उनके। उनके चाचा है, वो फादर तो उनके थोड़े बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, इसलिए वजह से वो नहीं आ पाए। उनके फादर, वो चाचा आए थे उनके घर से। और मैडम ये जो रास्ता, जो बात बताई थी हमारे ड्राइवर साहब ने, रास्ता जो बंद कर रखा था, ये कुछ उच्च अधिकारियों की वजह से। हमसे एक ही बात चाहते हैं, उनको मुआवजा मिले और इंश्योरेंस के लिए, और हमसे कोई वो नहीं है, और मेडिकल बस। एक ड्राइवर के नहीं मैडम, सभी ड्राइवरों को मिलना चाहिए आगे मेडिकल इंश्योरेंस। मान लो आज एक ड्राइवर के साथ हुआ है, सेफ्टी नहीं है वैसे ड्राइवर्स ये कुछ नहीं है जी। अगर मान लो आज ये भाई जा रहे हैं या ये भाई जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, तो उनको कुछ भी ना रोड पे कुछ भी कोई सेफ्टी ना कुछ इंश्योरेंस है, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। आपने जब जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपको ऐसे सेफ्टी का कुछ ऐसे मिल दिया? हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, बस सुबह आते हैं निकाल देते हैं, शाम को आते निकाल देते हैं, मजबूरी है ये तो। गाड़ी कहीं टच हो जाती है तो हम अपनी जेब से लगाते हैं वहाँ पे। मतलब गाड़ी को कुछ हो गया तो भी आपको देना पड़ेगा? एक्सीडेंट हो जाती, कहीं भिड़ जाती है तो हम अपनी जेब से क्लेम देते हैं उनको। ड्राइवर और हमारी बड़ी गाड़ी है, सब गलतियाँ हमारी होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे एक बेचारे ड्राइवर को सिर में बोतल मार दी। ये डिपो वालों सीट पे बैठे बैठे, कोई गलती नहीं थी उसकी, कुछ नहीं था, बस ये उसने ये कहा था कि पैसेंजर को कि थोड़ा आगे उतारूंगा भाई, स्टैंड पे रुक जा, अभी थोड़ा स्टैंड थोड़ा सा आगे है, यहाँ नहीं उतार सकता, यहाँ पे थोड़ा सा वो ट्रैफिक जैम वगैरह भीड़ भाड़ की जगह है, यहाँ नहीं उतार सकता, मैं आपको कोई साइड मार देगा। उसके कंपनी मैनेजर वगैरह कौन है, उनसे आप कंप्लेंट नहीं करते इस रिगार्डिंग की सेफ्टी हमें मिले? विवेक। किसी आप मतलब देखा भी नहीं आपने? नहीं मैडम, बस में पूरी वीडियो है, लेकिन हमें कोई भी वीडियो नहीं दिखाई गई है, और ना ये बता रहे कि वहाँ पे कितने बंदे थे। जो वहाँ पे थे, कुछ बंदों ने हमें बताया कि भैया वहाँ वो 14 से 15 जने थे जिन्होंने उसके साथ में मार पिटाई की है। अभी मतलब आप 7-8 बोलते हैं, अब 14 बंदे हैं। जी मैडम, ठीक है ना, कुछ बंदे ऐसा कह रहे हैं, और उसको अंदर घुस के मारा गया है, बस के अंदर? बस के अंदर, उसमें कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 बंदों को बिठा रखा है, जो कि उस रिकॉर्डिंग में भी नहीं होंगे शायद, क्या पता किसको मतलब उन्होंने अरेस्ट करके बिठा दिया पुलिस ने, ठीक है। देखिए किसी भी ड्राइवर को कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, किसी भी ड्राइवर को ना मेडिकल की सुविधा, ना इंश्योरेंस का कुछ, और सबसे ज़्यादा पेनल्टी लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पेनल्टी लगती है। तो हर जगह मिलता है, यहाँ वो भी नहीं मिलता। हमें 862 रुपये की दाढ़ी है, उसमें बोलते हैं ओके करके ले आओ। डेली बेसिस का हिसाब है मैडम, आएंगे तो अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज उस दिन का कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक सिंगल भी ऑफ नहीं है पूरी ईयर में, मतलब जो मंथली होता है वो नहीं है, डेली बेसिस पे वेजेस? जी मैडम जी, और उसमें से भी हमारे कुछ पैसे उसमें लेस हो जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है। और जो मतलब अगर गाड़ी को कुछ हो गया, किसी भी जाम में फंस जाए, तो जो हमें 100 रुपये जो इंसेंटिव मिलता है वो भी नहीं मिलता। और जो जैसे लेट हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, तो उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, नथिंग। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से उस ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी जाती है, बस के अंदर तक जो है वो चढ़ जाते हैं, और 7 आरोपी इसमें बताया जा रहा है। हालांकि भाई का कहना है कि वो अब जाएंगे थाने, जो यहाँ का अमन विहार पड़ता है, वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने 2 अपराधियों को यहाँ पर पकड़ लिया है। हालांकि ये चीज़ जो है उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा यहाँ पर करी थी, मगर आपने ड्राइवर्स की बात सुनी कि उनका कहना है कि उनको कोई भी सेफ्टी जो है यहाँ पर नहीं मिलती है, इसी वजह से उस ड्राइवर की यहाँ पर पीट कर जो है वो हत्या कर दी गई है। और विकास नाम जो है उसका बताया जा रहा है, और अकेले जो है वो परिवार के सदस्य थे जो कमाने वाले थे, उनके घर में जो है कोई नहीं, उनके पिता है, और वो भी जो है वो गांव में रहते हैं। अब आपने जो है पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।